कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परमात्मा गोशालक के लिए भी कहते हैं, वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, क्योंकि वो परमात्मा के साथ भले ही किसी भी रूप में जुड़ा है तो उसने तीर्थ बनना है, ये उनका धर्म है। खेयन ऐसे कुशले महेशी, क्यों, क्या कारण? और पहला शब्द दिया सुधर्मा स्वामी ने कि परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। ये बहुत स्पिरिचुअल सीक्रेट वर्ड है, ये आध्यात्म का बहुत रहस्य भरा शब्द है। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र को जाने वो क्षेत्रज्ञ है। अब आप लोगों के पास जो शब्द है, आप जब सामायिक लेते हो तो पहले कौन सा काउंस करते आप? क्षेत्र विशुद्धि का काय सर्ग, किसका करते हो? क्षेत्र विशुद्धि का काय सर्ग। पहले क्षेत्र विशुद्ध करना है। बिना क्षेत्र की शुद्धि करे साधना शुरू होती, आपने बोल दिया इच्छा करे नम का अवसर है, लेकिन बेसिक शब्द क्या है उसके लिए? क्षेत्र विशुद्धि का काय सर्ग। और प्रतिक्रम में जो छठा आवश्यक करते हो किसके लिए करते हैं? जो यहां थोड़े से है जानकार उनसे पूछ रहा हूं। प्रायश्चित की विशुद्धि करने के लिए, किसकी शुद्धि करने के लिए? प्रायश्चित विश्वनाथ ठाये ठामी का उसगम, प्रायश्चित की शुद्धि करने के लिए। प्रतिक्रमण क्या है? प्रायश्चित है। और प्रतिक्रमण में जो प्रायश्चित मैंने लिया है वो पवित्र हो जाए, वो प्योर हो जाए, वो निर्मल हो जाए, इसलिए छठा आवश्यक है। पांचवा आवश्यक, सॉरी, पांचवा आवश्यक, छठा तो प्रत्याख्यान का है। छठा कौन सा है? पांचवा प्रायश्चित विश्वनाथ ठाठामे का आवश्यकम। चौथा प्रतिक्रमण, सॉरी मिच्छा में दुकड़म। तो जो मैंने प्रतिक्रमण किया, जो मैंने प्रायश्चित लिया है, उसकी शुद्धि करने के लिए मैं कायसर करता हूं। अर्जुन माली ने सुदर्शन ने कायसर किस लिए किया था? कायसर किया था ना, अंतगढ़ सूत्र में भी गया ना। ये सामने उपसर्ग गया है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं? सागारी संधारा ले रहा हूं, निरोसगम। क्षेत्र विशुद्धि का काय सर्ग। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसलिए जैसे सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के विषय में बात करना शुरू करते तो सबसे पहले शब्द क्या आता है? क्षेत्र। वो क्षेत्र को जानते हैं, किस क्षेत्र में कौन सा बीज बोना, कब बोना, कैसे बोना। हर भूमि में हर बीज पनपता नहीं है। कौन से भूमि में कौन सा बीज बोना, वो स्वयं का भी क्षेत्र जानते हैं और दूसरे का भी क्षेत्र जानते हैं। आयवंता आया तो कौन सा बीज बोना है, सुधर्मा आया तो कौन सा बीज बोना, इंद्रभूति गौतम आया तो कौन सा बीज बोना। जो जवाब इंद्रभूति गौतम को दिया वो सुधर्मा को नहीं दिया, वो अग्निभूति को नहीं दिया। जिसके पास जो था वो जवाब, अपने पास क्या है? टक्का सिर खाजा और टक्का सिर भाजी, सबको एक ही जवाब रहता अपने पास। लेकिन भगवान महावीर हर क्षेत्र को जानते थे। खेयन ऐसे कुशले महेशी, कुशल ने तो मास्टर,
कहां से शुरुआत कर रहे हैं सुधर्मा स्वामी कि वो मास्टर है। किसमें? किसमें? आप किसमें मास्टर हो? आप भी तो मास्टर हो ना। मास्टर हो या नहीं हो? हेलो, रायचूर वाले मास्टर है कि नहीं है? रायचूर वाले, संभाजी नगर वाले, पुणे वाले लोग मास्टर है कि नहीं? किसी न किसी बात में तो मास्टर ही है। किसमें मास्टर है? किसी को उचकाने में, किसी को उचकाने में, किसी को बोतल में उतारने में, है ना, किसी को उल्लू बनाने में। ये अपने सारे मास्टर की लिस्ट है। मैं उन्हें ऐसा उल्लू बनाया ना कि पूरा ध्यान में आयो ही नहीं। अपने मास्टर किस में? केवल ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, ईमानदारी से करना। कभी आप किसी के साथ झूठ बोले और उसके ध्यान में आपका झूठ नहीं आया तो आपने कभी मन में बोला कि नहीं बोला, मैं ऐसा बोला, उसके ध्यान में ही नहीं आया। जिसने ये वाक्य नहीं बोला वो हाथ ऊपर करे। आपको जानते हैं जब ये वाक्य हम बोलते तब क्या होता है? पाप कर कर के जो पाप पर गौरव की भावना करते हैं उनका महामोहनीय कर्म बंद होता है। पाप करने से मोहनीय कर्म का बंद होता है और पाप पर गौरव करने के कारण से महामोहनीय कर्म का बंद होता है। झूठ बोला और झूठ पर गौरव किया, चोरी करी और चोरी पर गौरव किया, किसी को पीटा और पीटे पर गौरव की भावना भाई, किसी को टॉर्चर किया और उसमें गौरव की भावना भाई, किसी को मारा और गौरव की भावना करी। ये महामोहनीय कर्म है। केवल आप लोगों की जानकारी भी उसको केवल याद दिला रहा हूं आपको। राजा श्रेणिक ने बहुत युद्ध लड़े लेकिन नरक आयुष्य का बंध कब पड़ा उनका? जब एक हिरनी को तीर चलाया, उसके पास पहुंचे और देखा कि हिरनी दो जीवा है और राजा श्रेणिक के मुंह से एक वाक्य निकला जो हम सभी के मुंह से बहुत बार निकल चुका है, एक तीर में दो शिकार। मैंने तीर एक चलाया और शिकार सामने दो जीवाएं। आंसू बहाने का प्रसंग है और राजा श्रेणिक अपनी पीठ थपथपा रहा है और उस समय उसके नरक आयुष्य का बंध पड़ गया है। हम किस में कुशल हैं और परमात्मा किस में कुशल है? वो क्षेत्रज्ञ है, वो कुशल है, वे महर्षि है। शड्डाल को श्रावक बनाना मास्टर है कि नहीं? जो गौशालक को मानता था, जिसको गौशालक के अलावा कोई नजर नहीं आता था, उसको सत्य धर्म में लाना, उसको पुरुषार्थ धर्म में लाना, उसको नियतिवाद से मुक्त करना। गौशालक क्या मानता था? आप में से बहुत लोग उस मानते हैं, कुछ भी कर लो, जकी नियति जकी तो बोलते हो नहीं बोलते हो? जो नियति है, नियति ने जो करना है वो तो होगा ही होगा, बोलते हो नहीं बोलते हो। और ये फिलॉसफी किसकी है? ये तत्व ज्ञान किसका है? गौशालक का है। बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। भगवान महावीर पुरुषार्थवादी है।
सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फलावंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फलावंती, ये परमात्मा कहते हैं। तूने अच्छा पुरुषार्थ किया तो अच्छा फल मिलेगा, तूने बुरा पुरुषार्थ किया तो बुरा फल मिलेगा, ये परमात्मा कहते हैं। और आप कहते जो नियति में लिखा है वो होगा। ये वाक्य किसका है? ऐसे नियतिवाद में तन्मय गोशाल शेगडाल को भगवान महावीर ने पुरुषार्थ में लेकर के आए। वो कुशल थे रामेश्वर, वे कुशल थे। खैयन ऐसे कुशले महेसी, अनंत नानीय अनंत दंसी, अनंत नानीय अनंत दंसी। ये आपके लिए बहुत यूज थ्रू हो गया शब्द। क्या मीनिंग अनंत का? अपना ज्ञान कैसा है? आप मृत्यु को देखते हो कि अमरता को देखते हो? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या दिखता है आपको? मृत्यु दिखती है कि आत्मा की अमरता दिखती है? जल्दी जल्दी बोलता जाओ, टाइम थोड़ा है। मृत्यु दिखती, क्यों? और मृत्यु क्या है? अंत है। और परमात्मा क्या देखते हैं? आत्मा की अमरता। अनंत ज्ञानी अनंत रंसी। अपन क्या देखते हैं? उसने एक गाली दी, मैंने एक गाली दे दी, मामला निपट गया। परमात्मा कहते मामला निपटा नहीं है, मामला चल रहा है। आप क्या सोचते हो? मैंने किसी को मार दिया, मामला समाप्त हो गया। अब सोचो, मामला समाप्त हो गया कि मामला अगले जन्म में चल गया। और यदि आपने मारने वाले को क्षमा कर दी तो मामला। मैं हमेशा 3 कुल की बात करता हूं। कितने कुल की? आप कितने कुल की बात करते हो? आप तो एक ही कुल की बात करते हो। रघुकुल रीति सदा चली आई। और मैं यदि देखोगे तो 3 कुल है। एक है कुरुकुल महाभारत, एक है रघुकुल रामायण, और एक है जिनेश्वर का कुल। आप कौन से कुल में हो? अभिनंदन आपका। आप जिनेश्वर के कुल में हो, अभिनंदन आपका। लेकिन एक बार देख लेना कि जिनेश्वर का कुल किसको कहते हैं। जिनेश्वर का कुल किसको कहते हैं? भरत और बाहुबली लड़ रहे। भरत और बाहुबली लड़ रहे। अब अंतिम प्रहार होना है, लास्ट। मुट्ठी ऊपर उठी है। और मुट्ठी ऊपर किस लिए उठी थी? बड़े भाई पर प्रहार करने के लिए। जिनेश्वर का कुल किसको कहते हैं? आक्रमण करने के पलों में जो प्रत्याख्यान के रास्ते पर चलता है वो जिनेश्वर का कुल है। हिंसा करने के पलों में जो अहिंसा के रास्ते पर चलता है वो जिनेश्वर का कुल है। विरोध करने के पलों में जो अनुरोध करता है वो जिनेश्वर का कुल है। आपने कहा कि हमारा जिनेश्वर का कुल है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। जो आपने बोला उसको जिंदा रखना। जो आपने बोला उसको मुझे कोई डाउट नहीं है, आप तो जिनेश्वर कुल के हो ही, उसको बनाए रखना है। कभी लात मारने का मन हो जाए तो पाँव पकड़ लेना। क्या? हेलो। थप्पड़ मारने का मन हो जाए तो थपकी दे देना। गाली देने का मन हो जाए तो गीत गा लेना। जिनेश्वर का कुल बन जाएगा। शिकायत करने का मौका आ जाए तो समाधान दे देना।
जिनेश्वर का कुल बन जाएगा। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।